जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम गोधूली लग्न के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं अपितु सूक्ष्म जानकारी पर चर्चा करने जा रहे हैं। गोधूली लग्न विवाह कार्य के लिए शुभ माना जाता है। विवाह लग्न को बहुत महत्व दिया जाता है। गोधूली लग्न कैसे बनता है और किस तरह से बनता है और क्या सावधानियां बरती जाती है, उसके बारे में आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। लग्न के बारे में बात करता हूं मैं, ताकि जो नहीं समझते हैं लग्न क्या होता है उसको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। मेष राशि से मीन राशि तक 12 राशियां होती है और इन 12 राशियों में ही सूर्य प्रत्येक माह विचरण करता है और कुंडली में भी 12 भाव होते हैं और वो 12 भाव भी लग्न कहलाते हैं। प्रथम जो केंद्र में ऊपर होता है प्रथम भाव, उसको प्रथम भाव कहते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे आज 4 अप्रैल 2022 है, तो आज सूर्य जो है आपका मीन राशि में विचरण कर रहा है। तो इसका ज्योतिष का सीधा सीधा सिद्धांत है कि सूर्य जिस नक्षत्र में जिस राशि में गोचर करता है वो सूर्य उदय काल उसी राशि का कहलाता है। तो मीन राशि में जब सूर्य गोचर कर रहा है, हमारा जब सूर्य उदय होगा उस समय मीन राशि में लग्न कहलाएगा। तो लग्न इस तरह से पहचाना जाता है। लग्न से सप्तम भाव में जो राशि आती है उसको गोधूली लग्न कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मीन राशि से सप्तम राशि गिनने पर कन्या राशि आती है, यानी कि अभी वर्तमान समय में जो गोधूली लग्न देखा जाएगा वो कन्या राशि में कहलाएगा। अब ये लग्न तो होते हैं, लग्न से लेकर 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और हमारे 24 घंटे में एक दिन बनता है। तो उन 24 घंटों को 12 राशियों में विभक्त किया जाए, बांटा जाए, तो लगभग 2 घंटे आते हैं। तो एक राशि में 2 घंटा का लग्न बनता है। गोधूली लग्न को विवाह कार्य के लिए, जैसा कि पहले मैंने बताया, शुभ माना जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी है। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं और आगे बताऊंगा विस्तार से। अब गोधूली कितने समय के लिए माना जाएगा इसके लिए चर्चा करता हूं। गोधूली जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद, इस काल को हम गोधूली लग्न कहते हैं। विशेष 7 वार होते हैं, 7 वार में सिर्फ 2 वार को अलग कर दीजिए, गुरुवार और शुक्रवार। गुरुवार को सूर्य अस्त के बाद में 12 मिनट तक गोधूली मान्य होगा। उसी तरह से शनिवार के दिन सूर्य अस्त होने से पूर्व 12 मिनट पूर्व वो आपको गोधूली लग्न कहलाएगा। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, 7 वार होते हैं, 7 वार में से 5 वार जो हैं उसमें सूर्य अस्त के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद गोधूली लग्न कहलाएगा। ठीक जो शेष जो बचे हैं, गुरुवार और शुक्रवार, गुरुवार को सूर्य अस्त के 12 मिनट बाद गोधूली भाव लग्न कहलाएगा। ठीक शनिवार को सूर्य जब अस्त होता है 12 मिनट पहले गोधूली लग्न विशेष मान्य होता है। अब आप प्रश्न करेंगे कि शनिवार को तो सूर्य अस्त के समय जो चौकड़िया कहते हैं हमारी देसी भाषा में, वो काल का होता है। तो काल तो टाला जाना चाहिए ना? नहीं, यह आपके लिए उस समय शुभता ही प्रदान करेगा।
अब सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए, इसमें चंद्रमा देखना पड़ता है। चंद्रमा 2, 3 और 7वां, ये चंद्रमा वर और वधू के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी बीतता है। ठीक इसके विपरीत 1, 6 और 8, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मेष राशि का वर है यानी कि लड़का है, तो उसके जिस दिन आप उसका पाणी ग्रहण संस्कार करने जा रहे हो, गोधूली बेला में आप सोच रहे हो कि गोधूली बेला में सब मान्य है, सारे दोष समाप्त हो जाते, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अशोक है, ए पे है, तो उसकी राशि होती है मैष। मैष मीन्स एरीज। तो एरीज राशि के लिए लग्न यानी कि मेष राशि का चंद्रमा, 6 यानी कि कन्या राशि का चंद्रमा, और 8 मीन्स वृश्चिक, जिसको हम अंग्रेजी में स्कॉर्पियो बोलते हैं। 1, 6 और 8 में यदि चंद्रमा रहता है तो ऐसे वर के लिए जो अपनी कन्या देता है, उस कन्या का हानि करता है। ध्यान रखिए, इस बात से हमें बचना चाहिए। गोधूली बेला हम कह लेते हैं कि नहीं, गोधूली में सारे दोष समाप्त हो जाते, नहीं समाप्त होते हैं। एक बार रिपीट करता हूँ, 1, 6, 8 इसका चंद्रमा होता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख नहीं देखा जाता है। बहुत जल्दी संबंध किसी भी रूप में विच्छेद हो जाता है। इस बात का स्मरण कीजिए, ये ध्यान रखिए। साथ ही गोधूली बेला में जहाँ तक मैं समझता हूँ, लग्न शुभ है तो लग्न शुभ में ही विवाह करना चाहिए। और गोधूली बेला में तो मात्र नक्षत्र और जो कुछ योग होते हैं जी, उनको दोष परिहार होता है। लेकिन आप कहेंगे कि मृत्यु योग हो रहा या अग्नि योग है, कुछ भी ऐसे योग हैं जिसमें गोधूली बेला में हम विवाह करेंगे तो सब शुभता कहलाएगा, नहीं। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए गोधूली बेला का मैंने आपसे विस्तार में चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन सूक्ष्म ही बताया मैंने। इस बात का ध्यान रखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहें कि और ज़्यादा विस्तार से चर्चा की जाए, तो मैं गोधूली लग्न के बारे में अगले वीडियो में और विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ। जय श्री कृष्णा। आज तक का यही टॉपिक। राधे राधे। विश्राम देना चाहता हूँ।